मरा कि आप उत्तम जीवन पा सकें। आज ही मन में ठान लीजिए कि आप उस चीज को थामेंगे जिसके लिए वो मरा कि आपको थामे। यही पौलुस ने कहा। उसने कहा, मैंने निश्चय किया कि यीशु ने जो मुझे दिलाने के लिए अपना जीवन दिया उसे मैं पकड़ा रहूंगा। यीशु ने आपके लिए कीमत चुकाई कि आप उत्तम जीवन पाए। निर्जन प्रदेश में भटकते हुए आप उसका प्रयास ना करें। मैं चाहती हूं, मैं सोचता हूं, मेरा विचार है, मेरे ख्याल से, मेरे बारे में ही, मैंने ये अपने ढंग से किया। आमीन। मैं चाहती हूं कि लोग अपने जीवन का आनंद लें। यीशु मरा कि हम अपने जीवन का आनंद लें। मेरी इतनी समस्याएं हैं, जानते हैं, ये जीवन का एक भाग है। समस्याएं आने पर यदि आप सकारात्मक विचार रखकर स्थिति में न आए कि आप जीवन का आनंद लेंगे, तो आप कभी भी अपने जीवन का आनंद नहीं लेंगे, क्योंकि आप कभी भी निरंतर समस्या रहित नहीं रहेंगे। शायद आपके कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं, परंतु हम एक वास्तविक संसार में जी रहे हैं। शैतान जीवित और कुशल है और वो लोगों को दयनीय बनाने के लिए अतिरिक्त समय कार्य करता है। एक मसीही की जीत इसमें है कि इन सारी चीजों के मध्य हम पर प्रेम रखने वाले मसीह के द्वारा विजेता से बढ़कर हैं। समस्याओं के न रहने पर नहीं, बल्कि उन सब के मध्य भी यदि सब कुछ हमारे अपने ढंग से होता रहे, हम खुश रहे, तो हम संसार को कुछ नहीं दिखा पाएंगे। आप एक अविश्वासी होकर ऐसा कर सकते हैं। मेरा अनुभव हो रहा है। यदि आज शैतान मेरे हाथ लग जाए, वो लोगों से जो झूठ कहता है, तो मैं ये आपके पलने का ढंग नहीं है। आपके पास जो धन दौलत है वो नहीं है। ये आपकी खाल का रंग नहीं है। ये आपकी शैक्षिक योग्यता नहीं है। ये आपकी मनोभावना है। अर्थात सिर्फ जरा सी आत्म तरस की भावना आपको उस चीज को पाने से वंचित रखेगी जिसे देने के लिए यीशु मरा। अगली बार जब शैतान आपको अपने आप पर तरस खाने को कहे, तो क्यों ना आप होशियारी से कहें, मैंने जीवन भर ऐसा बहुत कर लिया, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं यहां बैठे बैठे दिन भर अपने आप पर तरस नहीं खाऊंगी जब दूसरे लोग मौज मस्ती कर रहे हो। आमीन। देखिए, मैं अकेली हूं, तो फिर जाकर ऐसे किसी से मिलिए जो अकेली हो। अकेलापन ही शायद आजकल हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। यानी लोग बिल्कुल अकेले हैं। कुछ इतने अकेले होते हैं कि खुदकुशी कर लेते हैं, और मुझे इस पर बहुत खेद है। मैं उन पर तरस खाती हूं। यदि आपकी मनोवृत्ति सही हो तो आपको अकेला नहीं रहना होगा। कभी कभी कुछ लोगों के साथ होता यह है कि वे आराम से बैठकर इंतजार करते हैं कि कोई उनके पास आए, कि कोई दूसरा उनके लिए कुछ करे, कोई आकर उनके लिए। और क्या आप जानते हैं, आप अपने अंदर पवित्र आत्मा की चिंगारी रख कर कह सकते हैं, यही तो बात है, अब मैं यहाँ बैठे बैठे किसी का इंतजार नहीं करूंगा, मैं जाकर लोगों से मित्रता करूंगा और मैं जाकर दूसरों के लिए कुछ करूंगा। मैं ऐसे लोगों को जानती हूं जो हर प्रकार के लोगों के बीच रहकर वे अकेले होते हैं। वे चाहे तो उनके साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं। जब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, कहते मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं खुद उनके पास नहीं जाती हूं। उसके बाद लंबे समय तक मैं उन्हें खुश करने की जिम्मेदारी लेती रही और अंततः सोचा, जानते क्या, ये मेरा काम नहीं है। मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है वही अवसर आपको भी प्राप्त हुआ है। मुझे ऐसा बहुत कुछ करना पड़ा जो मेरा व्यक्तित्व नहीं था। आमीन। मैं यूं ही प्रभु के पास जाकर ये नहीं कह सकती, खैर जानता है प्रभु वास्तव में बुनियादी तौर पर मैं एक नकारात्मक व्यक्ति हूं, इसलिए सकारात्मक रहने के बारे में ना कहे। सवेरे बिस्तर से उठते ही चिड़चिड़ाहट महसूस करने के कारण वो मुझे विशेष छूट नहीं देता है। मेरे पति गाते हुए जागते हैं, मैं नहीं। मैं अकेले रहने के विचार से उठती हूं।
मेरे लिए चाय बनाओ, अच्छी कड़क चाय, और मेरे कमरे के अंदर मत आओ। मैं सोचती थी कि हर किसी से चिढ़कर ये कहना एक बहाना मात्र है, ये कि मैं ऐसी हूं। जानते प्रभु क्या कहता है? उसे छुटकारा पाओ। न जाने किसी को ये अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आज मैं इसी ढंग से प्रचार करूंगी। आज न जाने मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर दौड़कर कुछ लोगों को झचकोर दूं। वास्तव में मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही हूं। प्रभु की अग्नि से प्रज्वलित होती हुई महसूस कर रही हूं। इस संदेश को हमेशा के लिए रख लीजिए। अपने आप पर तरस खाना छोड़िए। अपनी परिस्थितियों के तथा आपके पास जो नहीं है उनके प्रति शिकायत करना छोड़ दीजिए। जीवन में जो कुछ उचित है उसे पहचान कर उस पर ध्यान दीजिए। जानते हैं यीशु ने लंगड़े मनुष्य से क्या कहा? उठो। हम सभी जानते कि यीशु स्वयं तरस खाने वाला पुरुष था। देव मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाया करते थे क्योंकि उन्हें मुझ पर तरस ही नहीं आता था। वे मुझसे ये भी कहते कि तुम मुझ पर तरस खाने को कह रही हो, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। और मैं सोचती, प्रभु, मैं दूसरे कमरे में जाकर सोचती कि ये बहुत ही नीच और घटिया किस्म के निर्दयी मनुष्य हैं। ऐसे मनुष्य को मैंने पहले कभी नहीं देखा। जानते हैं समस्या क्या थी? स्वयं पर दया खाने की समस्या थी। ये शुरू हुआ बहुत पहले मेरे बचपन से, जिससे मैं गुजरी थी। अगर देव ने तरस खाया होता तो वे मेरी समस्या को बढ़ावा देते होते। और मैं सोचती कि प्रभु ये मेरी जान ले लेगा, इससे मेरी जान निकल जाएगी। यदि वे मुझ पर जरा भी तरस ना खाए तो मैं मर जाऊंगी। और अंततः एक दिन मैंने एहसास किया कि वो मुझे मार डाल रहा था, परंतु वो मेरे उन अंगों को भी मार रहा था जिन्हें जिंदा रहने की जरूरत नहीं थी। संभवतः प्रभु ने आपके जीवन में आपकी शारीरिकता दूर करने में सहायता देने के लिए किसी को रखा है और आप उन्हें दूर भगाने का प्रयत्न करते हैं। आप उनसे दूर भाग सकते हैं और भी 2 लोगों के पास जा पहुंचेंगे। क्योंकि प्रभु आपके पीछे पड़ा है, उसके लिए या सब है या फिर कुछ नहीं। गिनती 13 पद 27। 10 जासूस 12 जासूस, चाहे जितने भी हो, जासूसों का एक दल था। प्रभु ही जानता है कि कहां पर खत्म होगा। गिनती 13:17। मूसा ने 12 जासूसों को प्रतिज्ञा की गई भूमि का भेद लेने के लिए भेजा, ये जानने के लिए कि वहां का फल अच्छा है या बुरा। वे अभी भी निर्जन प्रदेश में ही थे, फिर भी प्रतिज्ञा की गई भूमि के बहुत ही करीब उसने कहा, जाओ और देख लो कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो सच है या नहीं। उसके बाद हम लोगों को वहां ले चलेंगे। मैं जानती हूं कि शायद आपने ये कहानी सुनी है, परंतु जब आप न केवल गिनती 13 को वरन 14 को भी पढ़ेंगे तो ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि लोगों ने उन 10 जासूसों की बात मान ली जिन्होंने नकारात्मक बात कही। जो लोग वहां रहते हैं उन्होंने मूसा से कहा, वचन 27, जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु यदि आप चाहें तो अपनी बाइबल में इस शब्द को रेखांकित करें, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। वे कहते हैं परमेश्वर की बातें सच है, वहां बढ़िया फल है, भूमि उपजाऊ है, परंतु वहां अनाकवंशी रहते हैं। अमालेकी बसे हुए हैं और भी लोगों को वे गिनाते हैं, हित्ती, यबूसी, एमोरी। इस्राएलियों ने सोचा कि ये सभी शत्रु हैं। हाँ, फल बहुत ही बढ़िया है, वचन सच है, भूमि बड़ी उपजाऊ लगती है, परंतु वहां ये सभी लोग हैं। काश अनाकवंशी ना होते,
प्रभु जानबूझकर हमारे जीवन में अनाकवंशियों को रखता है, क्योंकि हम योद्धा और विजेता हैं। प्रभु कभी ये नहीं सोचता कि हमारे विरोधी ना हो। आमीन। विरोधी परिस्थितियां हमें अपने विश्वास का प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करती हैं और यीशु की सामर्थ को प्रकट करने का अवसर देती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम खुद मुसीबत मोल ले लें। फिलहाल आप में से कुछ लोग ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप उसको सह नहीं सकते। प्रभु को अपना साक्षी रखकर मैं कह सकती हूँ कि यदि आप प्रभु में सदा बढ़ते रहें, आज से 5 साल बाद भी यही आप पर बीतेगी और आप उस पर ध्यान भी नहीं देंगे और परेशान नहीं होंगे। आपका जीवन नहीं बदला, पर आप बदल गए। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा जीवन बदले और वो हमें बदलना चाहता है और उसके लिए हमारे जीवन का प्रयोग करता है। जीवन के बदलने पर या उससे आप परेशान ना होने से क्या फर्क पड़ता है? कलीसिया के लिए प्रार्थना करते समय पौलुस ने उनकी परिस्थितियां बदलने के लिए प्रार्थना नहीं की, उसने प्रार्थना की कि वे बदल जाए। उनकी परिस्थितियां दूर करने की विनती नहीं की, उसने विनती की कि उन परिस्थितियों के बीच वे स्थिर रहें। उसने विनती की कि वे ऐसे लोग रहें जो चाहे जो कुछ भी हो अपना आपा ना खोएं। वे जातियां, घिनौनी पड़ोसी जातियां, बुरी अधर्मी जातियां, भयानक सिरदर्द पैदा करने वाली निर्धन जातियां, पत्ती सब कालेब और यहोशू पूरे जनसमूह में से 2 सकारात्मक पुरुष थे। पर कालेब ने लोगों को चुप कराने, हाँ ऐसे भी कुछ लोग होते जो कि जब कोई नकारात्मक बातें कहते हुए समझाने की कोशिश करते कि हम ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें अच्छे विचार रखने चाहिए और सही दिशा में बढ़ना है। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि हमसे बलवान है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, ये कहकर निंदा भी की कि वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान हैं। तो देखिए यहां पे वास्तविक समस्या है। सबसे पहले वे परमेश्वर की अपेक्षा अनाकवंशियों और खुद को देखते रहे। उन्होंने देखा कि अनाकवंशी विशालकाय थे और वे उनके सामने कुछ भी नहीं, परंतु इन सब में वे प्रभु को देखना भूल गए। प्रभु चाहता है कि हम अपनी परिस्थितियों को अनदेखा ना करें, न ही उनके अस्तित्व को नकारें, वरन उन्हें हम पर अधिकार ना करने दें। क्यों? मेरी नौकरी छूट गई, पर प्रभु 24 साल की उम्र में मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, हमारे 2 बच्चे थे, पर प्रभु मेरे जीवन के प्रथम 18 साल मेरा दुष्प्रयोग किया गया, पर प्रभु अच्छी बात है ना, मुझे कॉलेज जाने का अवसर नहीं मिला, पर प्रभु। आमीन। आजकल लोग आपसे कहेंगे अन्यथा आप कॉलेज जाएं आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। खैर मैं नहीं गई, प्रभु ने मुझे अच्छी नौकरी दी। और मैंने 2 कॉलेज की उपाधि प्राप्त की, वो भी बिल्कुल ईमानदारी से। मैंने वरिष्ठ उपाधियां प्राप्त की। आमीन। प्रभु ये सब आपको देता है, वो आपका सम्मान करेगा। प्रभु के ढंग से कार्य करने पर वो आपको अनुग्रह देगा। सफलता पाने के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण है उनका होना जरूरी नहीं है, आपके पक्ष में प्रभु को रखे रहना है। पर प्रभु प्रेरितों के कार्य 7:9 में बाइबल कहती है कि कुलपतियों ने यूसुफ से डाहा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ में बेच दिया, परंतु प्रभु उसके साथ था और उसे उसने अनुग्रह और बुद्धि दी। क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह का मूल्य जानते हैं? अनुग्रह आपके लिए ऐसे द्वार खोलेगा जिसे देखकर आपके मुंह आश्चर्य से खुले रह जाएंगे। अनुग्रह, केवल परमेश्वर का अनुग्रह। परंतु प्रभु, परंतु अनाकवंशी, ये सब मनोभाव है। नकारात्मक मनुष्य अनाकवंशियों को देखते हैं और सकारात्मक प्रभु की ओर देखते हैं। नकारात्मक समस्याओं को देखते हैं और सकारात्मक मनुष्य संभावनाओं की ओर। मुझे उन लोगों के संग कार्य करना अच्छा नहीं लगता जिनसे जब मैं कुछ करने को कहती हूं सबसे पहले वे मुझे उसकी असंभावना के 3 कारण बताने लगते हैं।
कोशिश किए बिना मुझसे कभी ये ना कहना कि ये असंभव है। मैं मूर्ख नहीं। यदि सचमुच आप कोशिश करके आकर कहते कि वो नहीं हो सकता है, असंभव कार्य करने में मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। आपको आश्चर्य होगा कि कोशिश करने पर कितने कार्य संभव हो सकते हैं। संकीर्ण मनोवृत्ति वाले ना रहिए। बाइबल कहती है एक चित्त वाले रहो, कभी ये नहीं कहती कि संकीर्ण मन वाले रहो। यहां तक कि एक प्रश्न पूछना हो तो भी उसे सकारात्मक या नकारात्मक ढंग से पूछा जा सकता है और दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया इसी पर निर्भर होती है। एक सैनिक को सीमा पर जर्दालू बांटे का काम सौंपा गया था। उसने सकारात्मकता एवं नकारात्मकता के सिद्धांत की परीक्षा लेने का फैसला किया। प्रथम 100 व्यक्तियों से उसने कहा आपको जर्दालू की जरूरत नहीं है ना? 90% ने कहा नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि कितने सारे लोग इस तरह से प्रश्न करते हैं। कुछ हफ्तों पहले मैंने खुद को ही ध्यान से देखा। मैं पंसारी की दुकान पर सामान लेने गई थी। मुझे क्लिनिक्स की जरूरत थी। सारा समय अपना सिर हिलाते हुए मैंने पूछा, यहां आपके पास कोई क्लिनिक्स नहीं है ना? हम लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। नकारात्मकता से प्रश्न पूछते समय हम अपना सिर भी हिलाने लगते हैं। यहां आपके पास क्लिनिक्स नहीं है ना? उन्होंने कहा नहीं। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है यदि उसके पास नहीं है तो नहीं है, क्योंकि शायद यदि आपने पूछा तो क्या आप कहीं से क्लिनिक्स दिला सकती हैं, तो हो सकता है कि वो आपके लिए एक ले भी आए। आपको जर्दालू की जरूरत नहीं है ना? नहीं। अगले 100 लोगों से उसने कहा क्या आपको जर्दालू चाहिए? 50% राजी हो गए। उसके बाद उसने तीसरा उपाय अपनाया। अगले 100 लोगों से उसने कहा कि आपको एक जर्दालू चाहिए या 2 चाहिए? आप कितना सकारात्मक होना चाहते हैं? 40% ने 2 लिए, 50% ने 1 और केवल 10% ने पूरी तरह से मना कर दिया। तो क्या आप ध्यान से देख रहे हैं कि नकारात्मक ढंग की अपेक्षा सकारात्मक ढंग से पूछने पर 90% लोगों द्वारा मना करने वाली चीज 10% लोगों द्वारा ही मना की गई। आपके पास मिंट नहीं है ना? आपके पास गम नहीं है ना? आज आप मुझे चर्च से लेने नहीं आएंगे है ना? आज रात आप दफ्तर से मुझे घर नहीं ले जा सकेंगे है ना? मैं सच कह रही हूं ना कि अक्सर हम इस तरह के प्रश्न पूछते नहीं हैं। सचमुच इससे हम असफलता की ओर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा। सकारात्मक बनिए। एक सिद्धांत चपटे संसार का सिद्धांत कहलाता है, जिसे अधिकांश लोग मानते हैं। इसीलिए जब विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने कोलंबस की योजना का परीक्षण किया, उन्होंने कहा कि उसने जो प्रतिपादित किया है वो असंभावनीय था। कोलंबस का मत था कि पृथ्वी गोल थी। उनका कहना था कि वो चपटी थी, इसलिए वो समुद्र में यात्रा करते करते किनारे में जा गिरेगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ये नहीं मानते कि कोई भी कुछ कर सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि केवल वे ही कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे शब्द में उनकी ही सोच सबसे श्रेष्ठ है, परंतु यदि कोई दूसरा राय बताए तो वो बुरा है। इसे ध्यान से सुनिए। थॉमस एडिसन, जिसने टेलीग्राफ, फोनोग्राफ, बिजली का बल्ब और संपूर्ण बिजली संबंधी पद्धति का आविष्कार किया, वो भी बिजली की उत्पत्ति से लेकर पावर प्लांट जो 1300 यूएस पेटेंट का था, उसने कहा बोलने वाले चित्र कभी लोकप्रिय नहीं होंगे। कोई भी मूवी स्क्रीन से आने वाली आवाज पर ध्यान नहीं देगा। उसने कोशिश की कि हेनरी फोर्ड को मोटर कार का आविष्कार करने से रोके। उसने कहा, हेनरी तुम अपने इस विचार को दूर रखकर मेरे संग आकर ऐसे काम में लग जाओ जो कि सचमुच मूल्यवान है। बेंजामिन फ्रैंकलिन से विशेषज्ञों ने कहा कि वो बिजली संबंधी अध्ययन करने की मूर्खता को छोड़ दे, और मैडम क्यूरी से विशेषज्ञों ने रेडियम संबंधी अपने असंभावनीय वैज्ञानिक विचारों को भूल जाने को कहा। ऐसे अनेक उदाहरण है। विषय यह है कि यदि आप सचमुच कोई महान कार्य करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम, तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक विचारों को दूर कर देना होगा। साथ ही आपको मना करने वालों से दूर रहना होगा। देखिए, शैतान कई लोगों को आपके खिलाफ बातें करने को उकसाएगा ताकि आपको अपना काम करने से रोक सके और आप सफल न हो सके, और यदि आप सफल भी हो तो आपका इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप में से कितनों ने मर्फीज लॉ के बारे में सुना है?
ये आपको बहुत ही रोचक लगेगा। सर्वप्रथम ये मर्फी कौन था किसी को नहीं पता। संसार मर्फी के नियम के अंतर्गत जीता है और शर्त लगाती हूं कि कोई भी सिपाही मेरे, क्योंकि मैंने इसकी जानकारी हासिल की, नहीं जानता कि ये मर्फी कौन था। तो मैंने किताबें पढ़ी और ये व्यक्ति, ये बहुत ही पुरानी बात नहीं है, उसका नाम था कैप्टन एडवर्ड ए मर्फी। उसने एक कथन कहा था एयरफोर्स के एक प्रोजेक्ट के दौरान। वो एक तकनीकी व्यक्ति के साथ काम कर रहा था। उसने कुछ गलती की, मर्फी को क्रोध आ गया। मर्फी ने कहा कि अगर कुछ भी गलत किया जा सकता है तो तुम गलत ही करोगे। तो देखिए, इससे हमें पता लगता है मर्फी के नियम के सिद्धांत के बारे में, जो स्पष्टतः कहता है। मैंने अध्ययन के बाद पता लगाया, मर्फी लॉ कहता है, मैंने इसे इंटरनेट पर पाया, जितना दिखता है उतना कुछ सरल नहीं होता है। हमारी आशा से ज्यादा चीजों में समय लगता है और कुछ गलत होना हो तो होगा, और वो भी बुरे समय में। संसार ऐसे ही जीता है। जानते हैं, संसार के अधिकांश लोग जो असफल हैं ऐसी ही सोच के तहत जीते हैं, चाहे वो मसीही हैं या नहीं है। प्रभु सकारात्मक विचार वाला है और उसने आपके लिए अच्छा जीवन खरीदा है, लेकिन नकारात्मक होने पर वो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। आपको एक बात बताती हूं, आप में से कईयों को लत पड़ गई है नकारात्मकता की। आप में बुरी आदतें हैं और मेरे एक संदेश से आपका भला नहीं होने वाला है, और ये मेरे प्रचारों की गठरी में से एक तिनके के बराबर है। मैं आपकी समझ को खोलना चाहती हूँ, परंतु आपको प्रार्थना करनी होगी, इस क्षेत्र में अध्ययन करना होगा और पढ़कर सकारात्मक साक्ष्य की सूची तैयार करनी होगी। शायद आपको घर के चारों ओर 2 या 3 बार इन सकारात्मक चीजों को जोर से कहते चक्कर काटने पड़ेंगे, क्योंकि शैतान लोगों को जाल में फांसता है और आपको उसे बाहर आना है। हर एक साक्ष्य जो आपने सुना या अपने वीडियो स्क्रीन पर देखा, लोगों ने कहा कि वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। देखिए, हमें इस मनोदशा से बाहर आना है कि सब कुछ आसान है। इस्राएलियों के मन में यही गलत मनोदशा थी। ये बहुत कठिन है, कोई से मेरे लिए करे। देखिए, थॉमस नकारात्मक सोच वाला था, लेकिन इस पर कोई किताब नहीं है। मुझे बाइबल में थॉमस की किताब के बारे में लेख नहीं मिला। आमीन। मुझे बाइबल में थॉमस की किताब के बारे में लेख नहीं मिला। शायद ये कुछ ऐसा लगा होगा जैसे मर्फीज लॉ। अगर ना देखो तो मेरे लिए विश्वास करना कठिन है। अगर हम तुम्हारे साथ यरूशलेम जाए तो हम सभी मारे जाएंगे। थॉमस की यही मनोदशा थी। वो हर चीज में नकारात्मकता देखता। यीशु को उससे प्रेम था, लेकिन उसके लिए ज्यादा कुछ ना कर सका। प्रभु को आपसे प्रेम है। आपके नकारात्मक होने पर भी आप स्वर्ग भी जाएंगे। आज मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आपके पास जो नहीं उसे पाने पर अड़े न रहें, वरन ये सोचिए कि प्रभु में आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी पाने के लिए देखते रहिए और मैं अंत में दोबारा लौटूंगी। जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण रखने के विषय में फिलहाल इस कार्यक्रम में मैं जो उपदेश दे रही हूँ वे आपके लिए लाभप्रद होंगे और आपको धन्य करेंगे। परंतु आपके जीवन में वास्तव में परिवर्तन देखना चाहे तो आपको भी ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप अपनी मनोवृत्ति के लिए प्रार्थना करने में अतिरिक्त समय लगाएंगे और अपनी मनोवृत्ति का अध्ययन करके प्रभु से पूछेंगे कि आपके जीवन के किस पहलू में परिवर्तन लाया जा सकता है, ताकि आपकी मनोवृत्ति उस मनोवृत्ति से मेल खाए जिसकी वो आपसे उम्मीद करता है। हम जितना अधिक निवेश करते हैं उतना ही अधिक पाते हैं। आराम से बैठकर कार्यक्रम देखना और उपदेशों को सुनना आसान है, परंतु वो और भी बढ़िया होगा यदि आप उत्तम मनोवृत्तियां बनाए रखने के लिए इस महीने कुछ अतिरिक्त कार्य करें। एक चीज जो आप कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट को देखें, क्योंकि हर महीने हम वेबसाइट में कुछ विशेष बातें प्रस्तुत करते हैं जो उत्तम मनोवृत्ति पाने में तथा जीवन के प्रति उत्तम दृष्टिकोण रखने में मददगार होंगी। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। प्रभु आशीष दे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें।
हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।